वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आज मैं कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए उनकी पाठ्य पुस्तकों में जो भाषा की बात आती है वो बताना शुरू कर रहा हूँ और भाग 1, 2, 3, 4 ये जारी रहेंगे सभी बच्चों को कक्षा 6 से लेकर 8 तक है और बड़े बच्चे भी देख सकते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चों को किसी चीज़ की परिभाषा में न बांधा जाए, परिभाषा में न रटाया जाए, क्योंकि रटने वाली जो बातें होती है वो बच्चे रट तो लेते हैं पर बाद में उनके समझ में नहीं आती, तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं क्लास में भी वो बातें फिर करनी पड़ती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा समास का। छोटे छोटे सामासिक शब्द 8वीं क्लास से आने शुरू हो जाते हैं और थोड़ा थोड़ा बताया भी जाता है भाषा की बात में, व्याकरण के टॉपिक में। तो वहाँ क्या है कि हम गौर नहीं करते कि छोटे बच्चे हैं, इनको क्या समास समझाएं। फिर बच्चे 9वीं, 10वीं, 11वीं में समास करते चलते हैं। हर साल 9वीं में भी समास करेंगे, 10वीं में समास करेंगे, 11वीं में करेंगे, 12वीं में करेंगे। कंपटीशन में फिर कोचिंग में समास करने पड़ते हैं और फिर गलत हो जाता है। तो कारण क्या है कि बच्चे उस चीज़ को समझते नहीं है। शुरुआती दौर में तो वो परिभाषाओं में कैद हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना ये है और मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चों को परिभाषा लिखवा कर रटाई न जाए और ये नहीं सोचा जाए कि ये छोटे बच्चे, इनको क्या समझ में आएगा। बिल्कुल समझ में आएगा। और एक खास बात और बता दूं, छोटे बच्चों में याददाश्त बहुत तेज़ होती है, कैचिंग पावर बहुत तेज़ होती है। तो आप जो भी टॉपिक करवाओ उसको सिंपल तरीके से करवाओ तो बच्चे कैच कर लेते हैं। अब आप ये नहीं समझे कि ये कक्षा 6 का है या 7 का है, 8 का है। मैं शुरुआत तो कक्षा 6 से करवाऊँगा। कक्षा 6 की जो हिंदी की किताब है उसमें जो भाषा की बात है, पाठ खत्म होने के बाद में, हर पाठ खत्म होने के बाद में भाषा की बात आती है। तो मैं कक्षा 6 से शुरू करूँगा, 7 से 8 से सभी कक्षाओं की भाषा की बात बताऊँगा। उसमें व्याकरण का बेसिक जो है वो क्लियर करवाऊँगा। तो आप अपने छोटे बच्चों को जो 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पढ़ रहे हैं उन सबको जोड़ें, ठीक है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि ये तो 6ठी क्लास की बात है। नहीं, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विकारी है, अविकारी है, समास है, संधि है, ये कोई क्लास से मतलब नहीं है, ये अलग चीज़ है। इसलिए मैं इन पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, इन पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। यही ज्ञान है, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें उनके जो पाठ हैं वो पाठ है। कोई कविता है, कहानी है, वो तो सिलेबस चेंज करने से बदल जाती है। इस बार कोई कविता लगी है और 2-3 साल बाद में सरकार सिलेबस चेंज कर देगी तो वो कविता हटा देगी, दूसरी लगा देगी। तो वो पाठ है, कोई कहानी है, इस साल ये कहानी लगी है, अगले सिलेबस में वो कहानी नहीं होगी। तो ये कहानी, कविता ये अलग मेथड्स के लिए होती है, लेकिन जो हिंदी का बेसिक नॉलेज है वो तो व्याकरण में समाहित रहता है। तो मैं भाषा की जो बात है, पाठ के जो अंत में आता है, उनको करवाना शुरू करता हूँ। तो आप अपने बच्चों को 6, 7, 8 उन छोटे बच्चों को जोड़ें, उनको ये वीडियो दिखाएं और ये कंटिन्यूटी के साथ चलता रहेगा। आज मैं भाग 1 शुरुआत कर रहा हूँ। तो आप ये मत देखें कि कक्षा 6 का या 7 का, ये सारी बातें जो व्याकरण की बेसिक बातें हैं। और मैं आपको फिर बता देता हूँ, ज़्यादातर क्या है, मैं चुगली नहीं करना चाहता, लेकिन ज़्यादातर क्या है, हम लोग हिमाचल, मेरे पर ले लेता हूँ मैं, हम लोग क्या करवाते हैं, परिभाषा लिखवा देते हैं, भेद लिखवा देते हैं, उदाहरण लिखवा देते हैं और बच्चे घर पर कॉपी से उनको याद करते हैं। और मेरा मकसद ये है कि घर पर याद करने के लिए मैं कम ही देता हूँ, कॉपी पर कम ही लिखवाता हूँ। मैं मेरी मौजूदगी में याद करवाने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो बच्चे रटते नहीं हैं। तो आप शुरू करें, अपने बच्चों को जोड़ें, ये वीडियो दिखाएं। आज पहला भाग है तो मैं कक्षा 6 से शुरू कर रहा हूँ। अपनी पाठ्य पुस्तक निकालो, पाठ 1, पाठ बाद में कराऊंगा, पहले भाषा की बात सारी कराऊंगा, पाठ 1, पाठ 2 सारे पाठों की, फिर पाठ पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप निकालें किताब अपनी, एक किताब मुझे दो। ये पेज नंबर 3 पर नीचे नीचे देखो, भाषा की बात दिख गया। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ और जहाँ मैं पढ़ता हूँ, जहाँ मैं पढ़ता हूँ वहाँ आप उंगली लगाए रखना और उन शब्दों को, मात्राओं को ध्यान से पढ़ना। समझ आई बात है। तो यहाँ देखो, स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण श्रृंखला दिख रहा है कैसे लिखा जा रहा है। चलो मैं ये बाद में कराऊंगा, पहले इसी शब्द पर चर्चा करता हूँ और आपको बताता हूँ कि हिंदी में शुद्ध कैसे लिखें, सही शब्दों की पहचान कैसे करें। तो पहले तो आप इसको गौर से देखो, स्वर्ण श्रृंखला, एक एक अक्षर को देखो, स्वर्ण श्रृंखला। मैं एक एक अक्षर देखने का क्यों कह रहा हूँ
क्योंकि ये दिमाग में बैठ जाते हैं, ये शब्द, ये वर्ण, ये मात्राएं दिमाग में बैठ जाती है। एक एक अक्षर दोबारा देखो। आधा से वे अणे के ऊपर रे, स्वर्ण, स्वर्ण होता है सोना, स्वर्ण सोना। क्या होता है स्वर्ण? स्वर्णकार, सुनार को बोलते हैं। स्वर्णकार किसको बोलते हैं? सुनार को। स्वर्ण होता है सोना। जैसे रात्रि होता है रात, जैसे दुग्ध होता है दूध, जैसे हस्त होता है हाथ। ये सुने हुए हैं क्या? बताओ तो, रात्रि किसको बोलते हैं? रात को। और दुग्ध? दूध को। आपने संस्कृत पढ़ी है? आपके यूं आता है, बालक दुग्धम पीबती, बालक दूध पीता है। तो दुग्धम संस्कृत का शब्द है। किसका है? है ना? तो हस्त, रात्रि, एकस्मिन रात्रि काले एक श्रृंगालय अस्ति, ऐसे संस्कृति में आता है। एकस्मिन रात्रि काले, है ना? रात्रि काले, तो रात्रि संस्कृति में आता है ना? तो रात्रि संस्कृति में आता है, रात हिंदी में होता है। दुग्ध संस्कृत में आता है और दूध हिंदी में होता है। तो सुनो ध्यान से, जो शब्द संस्कृत के हैं उनको बोलते हैं तत्सम। क्या बोलते हैं बेटा? किन को बोलते हैं तत्सम? संस्कृत वाले शब्दों को। आपके पास संस्कृत तो है ना? उसमें रात्रि दुग्धम ऐसे सुना है, देखा है? तो वो संस्कृत भाषा है, तो वो संस्कृत के शब्द हैं। वो संस्कृत के शब्दों को बोलते हैं तत्सम। मैं बोर्ड पर समझाता हूं। रात्रि, रात, ठीक है? दुग्ध, दूध, हस्त, हाथ। अब आप देखो, ये शब्द आपको संस्कृत में मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते? तो इनको बोलते हैं तत्सम। तत्सम। देखो मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। हिंदी जो है ना, हमारी भाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, ये हिंदी संस्कृत से निकली है। किस से? भाषा धीरे धीरे बदलती रहती है, सदियों साल लग जाते हैं, धीरे धीरे इसका रूप बदलता रहता है। पुराने शब्द कुछ छूटते रहते हैं, नए शब्द जुड़ते रहते हैं, है ना? तो पहले संस्कृत थी, फिर पाली भाषा आई, फिर प्राकृत भाषा आई, फिर अपभ्रंश भाषा आई, फिर हिंदी आई है। तो संस्कृत से निकली है हिंदी। हिंदी कौन सी भाषा से निकली है? तो जो भाषा जिससे निकली है उसके शब्द तो उसमें रहेंगे ना? रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो संस्कृत से हिंदी बनी है, तो हिंदी में संस्कृत के शब्द तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? भाषा अलग बन गई तो क्या हो गया? जैसे पेड़ है, सूखा पेड़, उसको काट करके लकड़ी से अपने मेज बना लेते हैं, कुर्सी बना लेते हैं, दरवाजा बना लेते हैं, चकला बना लेते हैं, बेलन बना लेते हैं, अलग अलग चीजें काट के बन जाती है ना? तो वो चीजों का आकार तो अलग अलग हो गया, लेकिन उसमें सब में काठ तो है ना? काठ है, काठ तो सब में है ना? मेज में भी काठ है, कुर्सी में भी काठ है, चकला बेलन बनाते उसमें भी काठ है। काठ तो होता है ना? मूल चीज थोड़ी नष्ट होती है। तो संस्कृत से हिंदी निकली है, तो संस्कृत के शब्द तो हिंदी में है ना? तो ये देखो, तत्सम, तत् होता है उसका, उसकी, और सम होता है समान। सम क्या होता है बेटा? समान। तत्सम, उसके समान। किसके? संस्कृत के। तो जो शब्द संस्कृत के समान है, ये वाले, ये तत्सम शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों से बार बार बोलने से सैकड़ों साल में बहुत लंबा समय लगता है, धीरे धीरे वो शब्द बदल जाते हैं। जैसे दुग्ध, 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 दुग्ध उफन रहा है, दुग्ध ठंडा हो गया, दुग्ध पी लो, दुग्ध के पैसे दे दो, दुग्ध वाला आ गया, दुग्ध पी लो, दुग्ध, 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 दूध, दूध। वो दुग्ध, दुग्ध से दूध निकल जाता है ना? ये दुग्ध से दूध मैंने तो 2 मिनट में ही मुंह से निकाल दिया, लेकिन धीरे धीरे कई साल लग जाते हैं और वो शब्द बदल जाते हैं। दुग्ध से दूध बन गया। समझ में आई बात है? रात्रि, 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 रात्रि बोलने में दिक्कत आती है तो रात ही बोल देते हैं सीधा ही, है ना? समझ में आई बात है? दुग्ध, 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 थोड़ी सी दिक्कत आती है बोलने में, और भाषा सुगमता की ओर बहती है, भाषा सरलता की ओर बहती है। ठीक है? तो दुग्ध, दुग्ध कहने में दिक्कत आती है, दूध आराम से निकलता है, तो जो आराम से निकलता है सुगमता से, वो नया शब्द बन गया। तो इनसे जो बदल करके नए रूप में जो शब्द आ गए उनको बोलते हैं तद्भव। तद्भव, भव होता है होना। भव क्या होता है?
और तद मतलब उसके, उससे, उससे हुआ, इनसे हुआ। ये शब्दों का रूप किन से बदला है? इनसे। तत्सम शब्दों से क्या बन जाते हैं? तद्भव। क्यों बन जाते हैं? एक तो भाषा सरलता की ओर बहती है, एक बोलने में दिक्कत आती है तो सुगमता से वो शब्द निकलने लगते हैं, तो नए शब्द सामने आ जाते हैं। दुग्ध से दूध सामने आ गया कई सालों बाद, ठीक है ना, तो दुग्ध से दूध बन गया, तो वो दूध हो गया तद्भव। भव होता है होना, इनसे हो गया तद्भव। भव होता है होना। तो ये इससे हुआ है, ये इससे हो गया, तो तद्भव। अब आप समझ गए तद्भव कौन से होते हैं? आप इनको यूं भी कह सकते हो कि तत्सम शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप या विकृत रूप, विकृत होता है बिगड़ा हुआ या बदला हुआ रूप ही तद्भव कहलाता है। दोबारा सुनो, तत्सम शब्दों का बदला हुआ रूप ही तद्भव कहलाता है। अब दो चीजें बताई मैंने आपको। कोई पूछे आपसे तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो जो शब्द संस्कृत के हैं और हिंदी में आ रहे हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। बताओ तत्सम शब्द किसको कहते हैं? हाँ, और तद्भव जो तत्सम से हो जाते हैं, बदल कर नए बन जाते हैं। यानी तत्सम शब्दों का विकृत रूप तद्भव कहलाता है। यहां देखो, याद करो, तत्सम शब्दों का विकृत रूप या बदला हुआ रूप तद्भव कहलाता है। अब तद्भव की परिभाषा बोलो। हाँ, इस शब्द को बदल कर बिगड़ करके ये बन गया। बिगड़ने का मतलब वो नहीं है कि अपने कहते हैं वो लड़का तो बिगड़ गया, वैसे बिगड़ना नहीं। बिगड़ने का मतलब है रूप बदलना। बिगड़ने का मतलब क्या है बेटा? रूप बदलना। समझ गए? तत्सम शब्दों का बदला हुआ रूप तद्भव कहलाता है। बदला हुआ रूप तद्भव कहलाता है। समझ आई बात आपके? तत्सम तद्भव समझ गए? तो ये जो अपने अभी पढ़ा था किताब में, स्वर्ण आधा से व अण के ऊपर है स्वर्ण, ये होता है सोना। सोना तो ये तो है संस्कृत का शब्द, तत्सम शब्द है ये, तत्सम। और ये सोना क्या है? तद्भव। वेरी गुड, समझ आई बात है? तत्सम शब्दों का बदला हुआ या विकृत, विकृत क्या होता है? बदला हुआ, बिगड़ा हुआ। बिगड़ गयो मतलब सागी कौन रहे हो आप? सह को है बोलते हो, हागी कौन रहे हो? कहीं बिगड़ गयो फिर तो हागी नहीं रहना, वो नहीं रहना, सेम टू सेम नहीं रहना, बदल जाना, बिगड़ जाना, विकृत हो जाना, ये एक ही बात है सारी बातें। तो इनसे ये बन गए, ठीक है? तो तत्सम शब्दों का विकृत रूप ही तद्भव कहलाता है। अब बोलो, वेरी गुड, दिमाग में आ गई बात? एक बार मैं खत्म करता हूं दोबारा। देखो, संस्कृत के शब्द होते हैं वो एकदम शुद्ध शब्द होते हैं, शुद्ध शुद्ध प्योर शुद्ध शब्द होते हैं, और इन्हीं को तत्सम कहते हैं। और इनका विकृत रूप क्या हो जाता है? तद्भव। भव होता है होना, इनसे हो गया। ये सब दो दिख रहे हैं आपको? ये क्या है? पढ़ो, धरती, धरती, और ये। अब आपको अगर पहचानना पड़े कि इन दोनों में से तत्सम कौन सा है और तद्भव कौन सा है, ऐसे पता लगाना पड़े तो कैसे पता लगाओगे? तत्सम है, कैसे पता लगा? हाँ, जो बिगड़ के सरल बन जाते हैं वो सरल। देखो, दुग्ध से दूध क्यों बना? क्योंकि मैंने कहा था भाषा सरलता की ओर बहती है, सरल, जल्दी से बोला जाए, आसानी से। तो जो आसानी से बोला जाता है ना, आसानी से, आसानी से है ना, वो क्या होता है? तद्भव है। ये क्यों बने हैं बताओ? ये बने क्यों हैं?
इसलिए बने हैं क्योंकि इनको बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है और ये आराम से मुंह से निकलते हैं। समझ आई रे? कोई चीज को बोलेंगे उसमें दिक्कत आएगी तो वो दिक्कत धीरे धीरे हम दूर करेंगे ना। कोई काम शुरू में करते हैं तो हार्ड लगता है, कठिन लगता है, फिर हम सरल करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं ना। तो हम बोलते हैं दुग्ध 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 दूध दूध, तो कभी ना कभी वो दूध निकलता है, कभी ना कभी, है ना। तो वो दूध सरल हो गया, मुंह से आराम से निकलता है, तो फिर आराम से निकलता है, ये तद्भव है। तो यहां देखो, धरित्री हार्ड है या धरती? धरित्री। तो ये संस्कृत का है। ये क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि इनको बोलने में दिक्कत आती है, तो धीरे धीरे ऐसा बोला जाता है, उच्चारण ऐसा हो जाता है, सुगमता से आराम से बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे पहचान लोगे? अरे ओढ़ लो के, ओढ़ लो। अब कंपटीशन वाले बच्चे देखें, कई बार ऐसे आता है धरित्री का तद्भव शब्द कौन सा होगा, तो वो देखते हैं धरती, फिर आगे लिखा होता है धरणी, धरणी भी धरती को ही कहते हैं, फिर आगे पृथ्वी और दिख जाता है, तो वो सोचते हैं उपयुक्त सभी कर देते हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि एक शब्द के तद्भव 3-4 कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तद्भव का मतलब आप समझे नहीं। तद्भव का मतलब है जो तत्सम शब्द थे जिनका उच्चारण करने में दिक्कत आती थी, उनको सुगमता से उच्चारित करते हैं, सुगमता से नए शब्द बनते हैं, वो तद्भव होते हैं। जैसे दुग्ध 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 दूध दूध, तो दुग्ध का दूध है ना। अब इसका दूसरा शब्द थोड़ी कर देंगे, तो धरित्री का धरती होगा। ठीक है, मतलब सुगमता के लिए वही शब्द सरल रूप में सामने आ जाता है। ठीक है ना। तो धरित्री का धरती। अब इसमें पृथ्वी में तो वह है, वह पृथ्वी, तो ऊपर वह है ही नहीं धरित्री में, तो नया अक्षर थोड़ी जुड़ जाएगा उसके अंदर। वो जो पहले वाला शब्द होता है तत्समय, वही सुगम रूप में आ जाता है, दूसरे अक्षर नहीं आ सकते उसमें। ठीक है ना, मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ मैं। नीचे देखे पत्र। अब पत्र तत्समय, इसका तद्भव पत्ता होगा। वैसे तो पात भी आता ना, तू डाल डाल मैं पात पात, पात भी पत्र को बोलते हैं, है ना, और पर्ण भी पत्र को बोलते हैं, लेकिन तीनों थोड़ी हो जाएंगे, पत्र का पत्ता ही होगा। ठीक है। जैसे नीचे देखें पाहन का पाषाण, ठीक है ना, यानी पाषाण का पाहन होता है। ठीक है, और प्रस्तर का पत्थर हो जाता है। ठीक है ना, प्रस्तर प्रस्तर पत्थर, ये इसका तद्भव हो गया। तो वही जो तत्सम शब्द है जिसको बोलने में दिक्कत आती है, तो उसी का सरल रूप सामने आ जाता है, यही तद्भव होता है। ठीक है, यूँ नहीं होता कि एक के 3-4 हो जाएंगे, ये थोड़ा सावधानी रखें। धन्यवाद। अब मैं और लिख के बताता हूँ, आप मेरे को बताना तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है। ठीक है, हाँ, इनको देखो, विद्यालय, क्षत्रिय, मुंह, मुख। ऊपर प्रश्न आता है कि इनमें से तद्भव, तद्भव शब्द छांटो। तद्भव, आप दिमाग लगाना, तद्भव छांटना है। ठीक है, थोड़ा सा तो मैं सहायता कर दूंगा क्योंकि आपको ज़्यादा अभी मैंने सिखाया नहीं है, तो थोड़ी सी सहायता करता हूँ। देखो, विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्या प्लस आलय, संधि है, दो शब्द जुड़े हैं, विद्या और आलय। आलय होता है घर, आलय घर, भवन, सदन, मकान, है ना। तो विद्या का घर, विद्या का घर क्या? स्कूल। विद्या का घर क्या? हाँ, विद्यालय। ठीक है, तो देखो यहाँ नई बात आ जाता हूँ। जिन जिन शब्दों में संधि होती है, जिन जिन शब्दों में संधि होती है, संधि, वो तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम। ठीक है, संधि, क्योंकि संधि होती है संस्कृत में, हिंदी में संधि नहीं होती। वो तो हिंदी में संधि इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि संस्कृत के शब्द हिंदी में आ गए, तो वो कैसे बने उनको समझने के लिए संधि लानी पड़ी। हाँ, तो संधि किस में होती है? तत्सम में। आपको क्या छांटना था बेटा? तद्भव। तो ये तो तत्सम है। अब आपको पता लगे ये तत्सम क्यों है? बताओ, विद्यालय तत्सम क्यों है? क्योंकि तत्सम संस्कृत के होते हैं और ये संस्कृत का है, संधि संस्कृत में होती है, और संधि वाले क्या होते हैं? तत्सम। संधि वाले क्या होते हैं? तो ये तत्सम शब्द आ गया। आपको छांटना क्या था? तो ये तो उत्तर नहीं है,
इसको कम कर लो एक बार। एक और बता दूं, इधर देखो, क्षय और ये श षटकोण वाला री ऋषि, समझ गए? इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, वर्ण होते हैं ना, ये हमेशा ही संस्कृत में ही आते हैं, तत्सम शब्दों में, तत्सम है। तो ये क्षत्रिय है, तत्सम है ये। तो आपको तो तद्भव छांटना था ना, ये तरीका याद रह जाएगा। ये संस्कृत में आते हैं। ये किस में आते हैं बेटा? संस्कृत में। अब आपको कोई कहे ऋण, तो ये संस्कृत का है कि हिंदी का है? संस्कृत का। हाँ, तो ये भी नहीं है तद्भव। अब देखो, इन दो में से छांटना है, इनमें लोकल तरीका काम आएगा जो भी बताया था। पहले तो ये सोचो कि तत्सम क्यों तद्भव, तद्भव क्यों बनते हैं? क्योंकि तत्सम है ना, वो बोलने में हार्ड होते हैं, तत्सम बोलने में हार्ड होते हैं, तो फिर तद्भव बन जाते हैं, उनका रूप बदल के सरल सरल मुंह से निकलते हैं। ये एक तरीका था ना, उस तरीके से छांटो। इनमें अगर तद्भव है तो कौन सा है? मुंह से सरल कौन सा निकल रहा है? बोल के देखो, मुंह है या मुख? मुख से निकल, झटका सा नहीं लगता मुंह से, मुख से, मुख एक झटका सा नहीं लगता, मुख और मुंह। तेरा मुंह खोल, तेरा मुंह देख, मुंह आराम से नहीं निकल रहा? मुख ये आराम से निकलता है या मुंह? तो तद्भव तत्सम छांटो इनमें से। हाँ, मुंह है, तद्भव है, वेरी गुड है। ये देखो, यहाँ एक झटका सा लगता है, मुख। आप यूं कहते हैं तेरा मुख देख, या यूं बोलते हैं तेरा मुंह देख, समझ गए? तो अपने ज्यादा ये बोलते हैं कि मम्मी दूध आ गया, मम्मी गाय को दूध निकाल लो, ये बोलो, या ये बोलो दूध निकाल लो, तो आसानी से बोला जाता है ना। ये एक लोकल तरीका है, इससे पहचान लो। इन दोनों में से जल्दी से कौन सा निकलता है? मुंह है। क्या तेरा मुंह देख, तेरा मुंह देख, या ऐसे बोलते हैं तेरा मुख देख, ऐसा बोलते हैं? हाँ, तो ये संस्कृत का है और ये हिंदी का है, समझ गए? समझ आई बात? अब अपने बीच में आपको मैंने तत्सम तद्भव सिखा दिए। सिखाना तो कुछ और था और तत्सम तद्भव सीख गए आप। सिखाना तो कुछ और सीख क्या गए? बस अपने को सीखने से मतलब है, ठीक है? अपने को किससे मतलब है? जो बात जहां आ जाए उसको गोल मोल करके आगे मत जाओ, पहले उसको क्लियर करो। यहां बात क्या आई थी बेटा? स्वर्ण लिखा आया था। क्या लिखा आया था? और हम इसी के पीछे पड़ गए कि पहले इसी को समझते हैं और आगे बाद में चलेंगे, क्योंकि जो बात दिमाग में आ जाती है वो पहले क्लियर कर लो। किताब वाली तो किताब में लिखी पड़ी है, वो तो कहीं जाने वाली है नहीं, और दिमाग की जो बात है वो तो दिमाग से निकल सकती है, तो पहले दिमाग वाली क्लियर कर लो। जो पहले आगे आ जाए ना उसको क्या कर लो? क्लियर कर लो। किताब में तो लिखी पड़ी है, वो तो कभी भी देख सकते हैं, वो तो भूलेंगे नहीं। तो अपने शब्द आया था स्वर्ण। क्या आया था? स्वर्ण, 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 सही बोलो, स्वर्ण। और अगर मैं यूं कर दूं, पूरा कर दूं, तो सवर्ण, सवर्ण, सपरिवार के मार ब्याह में सपरिवार आनो है ना? परिवार साथ है, परिवार सहित, परिवार के साथ बोलते हो क्या ऐसे? कि हमारे प्रोग्राम में, हमारे शादी में थाने सपरिवार आनो है, बोला या कि नहीं बोला? तो सपरिवार, तो यह सवर्ण, सवर्ण, से की आवाज पूरी आएगी, सवर्ण पूरी आवाज आएगी, क्योंकि ये पूरा है। और अब मैं इसको आधा करता हूं, ये पाई हटा देता हूं। आधा करते हैं तो क्या हटाते हैं? पाई। आधा करते हैं किसी अक्षर को तो क्या हटा देते हैं? पाई। जैसे ये देखो, प्यास होता है कि प्यास होता है? प्यास। तो इसकी पाई हटा दो, पाई हटाते तो वो आधा बन जाता है, प्यास, प्यास, ठीक है? तो अब इसकी पाई हटा दिया, आधा हो गया। अब ये पूरा नहीं बोला जाएगा, अब इसको यूं नहीं बोलेंगे सवर्ण ना, अब सीधे ही वर्ण बोलेंगे, वर्ण सीधे ही। से शुरुआत कर देंगे, बोलेंगे वर्ण, वर्ण, वर्ण। से शुरुआत करेंगे, से को बोलेंगे नहीं, शुरुआत करेंगे, बोलेंगे वर्ण, स्वर्ण, स्वर्ण, स्वर्ण।
दो आवाज आती है कि एक ही आती है? पहले सुनना। स वर्ण स्वर्ण दो आवाज आई या एक जड़ी बोले हो? एक जिसे बोले हो या दो आवाज आई है? दो आवाज क्यों आई बेटा बता? दो आवाज क्यों आई? अरे तो एक में से आध दो और एक में से पूरो, तो दो आवाज आवेगी। दो आवाज क्यों आ रही है? स्वर्ण और स वर्ण बोलो। स वर्ण और स्वर्ण। हाँ अब समझ गए? तो स्वर्ण होता है सोना। अब मुझे बताओ आपके मुंह से ये आसानी से निकलता है या ये? सोना। सोना कौन सा? ये जो आप करते हो ना, ये लड़कियां पहन रखे है सोना धातु, समझ गए? तो इनमें तत्सम कौन सा होना चाहिए बताओ? तत्सम श्रवण को नहीं हो, स्वर्ण। वर्ण बोल, वर्ण वर्ण बोल। हाँ तो स्वर्ण स्वर्ण। हाँ और तद्भव? हाँ तद्भव सोना है। इनको बार बार बोला करें। अब मुझे एक बात बताओ, लोग कहते हैं हिंदी में गलतियां होती है, कैसी होती है? अब आपको स्वर्ण लिखना पड़े, कितना माथा मार लिया इस पर, कितनी देर होगी देखते हुए, अभी दिमाग में बैठ गया ना? अब आपको मैं कहूँ स्वर्ण लिख कर दिखाओ, आज नहीं कई दिन बाद में, एक महीने बाद में, दीपावली के बाद अगर मैं स्वर्ण लिखाऊंगा, मैं कहूँगा सोना का तत्सम शब्द लिखो, सोना का तत्सम लिखो, तो फिर आप यूं लिखोगे क्या? नहीं। यूं लिखोगे? नहीं। तो ये आधा सह करके यूं लिखोगे? नहीं। तो ये आधा सह करके यूं लिखोगे? नहीं। यूं ही लिखोगे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन शब्दों को, उन अक्षरों को दिमाग में बिठाते हुए देखो तो वो हमेशा के लिए याद हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग उनकी क्या खींच लेता है? फोटो खींच लेता है, वो स्थायी होती है। एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको एक बात बताओ मुझे, मैंने आपको पहले भी बताया था ये संसार सही है? और अगर मैं यूं लिखूं, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये, मुझे ये बताओ, अच्छा इनमें सुंदर कौन लग रहा है भाई? ये सुंदर कौन लग रहा है? यही लग रहा है। क्यों लग रहा है सुंदर? क्योंकि दिमाग में इसकी पहले से फोटो है। जो पहले से फोटो होती है ना, वो हमें अजनबी सा नहीं लगता। एक बात सुनो, कोई आदमी है उसके बाल कटे हुए हों, बड़ा सा हो, अजीब सा लगता है, लेकिन वो हमारे पास रोज रहने लग जाए तो फिर उनका वो बाल कटे हुए वो हमें गंदे नहीं लगते। अब आप है ना, आप भले ही इसको कितना ही सुंदर लिख दो, जमा जमा करके कितना ही सुंदर लिख दो, सुंदर तो यही लगेगा, भले ही आप कितना ही गंदा गंदा लिख दो यही लगेगा सुंदर। तो ये सुंदर लग रहा है या ये मैंने सुंदर नहीं लिखा, नहीं तो से यूं होता है ना, लेकिन मैंने सुंदर सुंदर नहीं लिखा, ये सुंदर लिखा, ये तो भी सुंदर ये लग रहा है। तो जो बार बार देख लेते हैं, ध्यान से देखते हैं तो गलतियां नहीं होती। अब आप इसको देखोगे तो ये गंदा लगेगा और ये सुंदर लगेगा, समझाई बात है? ये आपको बहुत ही गंदा लगेगा और ये सुंदर, क्योंकि इसको कई बार देख लिया किताबों में। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ वो सुनो, पढ़ते समय उंगली रखा करो और उन अक्षरों को, शब्दों को ध्यान से देखा करो, तो गलती होना दूर हो जाती है। गलती होना दूर हो जाती है। अभी देखो वो टॉपिक बाद में ही शुरू करेंगे, अब बात गलती पर आ गई ना, तो पहले गलती पर थोड़ा सा और बोलूंगा मैं, ठीक है? उसको ध्यान से सुनो बेटा। गलती ज्यादा से ज्यादा किस में होती है? छोटी बड़ी मात्राओं में। छोटी बड़ी मात्रा में तो होती है। देखो जो हार्ड शब्द है, कठिन शब्द है ना, लिखने की वर्तनी कठिन है, वो तो कई बार हमसे भी गलत हो जाता है, कोई बात नहीं है ना। हिंदी में 11 लाख शब्द है,
10.5 लाख से ज़्यादा ही है ना। तो कुछ ना कुछ तो हमसे भी गलती हो जाती है ना। तो उनका तो एक इलाज है कि उनको ढंग से देखो, उनको कई बार लिख लो, ज़्यादा हार्ड है तो, है ना, बार बार ध्यान से देखो। अब रहेगी बात छोटी बड़ी मात्राओं की, तो मात्राओं वाली बात देखो आप कि एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि गुरुजी दूध कौन सा सही है, दूध, उसके मुंह से क्या निकला है, दूध, और लिख दिया, एक बार तो लिखा दूध, एक बार लिखा दूध। ये छोटी मात्रा, ये बड़ी मात्रा। अब मैं मात्रा की बात बताता हूँ। मात्रा होता है बोलने में लगा समय, समय को मात्रा कहते हैं। आपको हमारे साथ ये छोटी की मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा, ये ऊ की, ये बड़े ऊ की, ये ए की, ये ओ की, बेटा ये मात्रा नहीं है, ये मात्रा के सिंबल है, ये मात्रा के प्रतीक है, ये मात्रा की निशानी है। ये मात्रा की क्या है, प्रतीक है, निशानी है, प्रतीक है ये तो। और मात्रा किसको कहते हैं, समय को। तो एक बड़ी मात्रा को बोलने में दुगुना समय लगता है इसकी बजाय। अब कैसे दुगुना समय लगता है, मैं लगा के दिखाता हूँ। देखो इधर, एक तो मैंने लिख दिया ये और एक मैंने लिख दिया ये। तो यहाँ देखो ये छोटी मात्रा है तो इसमें कम समय लगेगा, मतलब न की बारी जल्दी आएगी। दी बोलते ही न बोलूँगा, दी बोलते ही न, और ये दी बोलते ही न नहीं बोलूँगा, थोड़ा रुक कर न बोलूँगा। देखो दी बोलते ही न, दिन, दिन, आज 5 दिन हो गया, आज 5 दिन हो गया हमारी भैंस दूध कौन दियो, ये बोलो। आज 3 दिन हो गया हमारी बकरी बीमार है, ये बोलो थे। आपकी रानी बोलो 3 दिन हो गया, ये बोलो आज 3 दिन हो गया। दिन, दीन होता है गरीब, कि यार दीन दुखियांगी सुनो भगवान थारी सुनी, ऐसे बोलते हैं। दीन होता है गरीब, कि बापड़ा दीन दुखियांगी सेवा करो पुण्य होई, है ना, दुआएं मिली, ऐसा बोलते हो। तो दीन होता है गरीब। दीन क्या होता है बेटा, गरीब। और दिन क्या होता है, वार। अब इनका टाइम देख लो, दिन, दीन, थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है, समय लग रहा है तो मात्रा बड़ी है। अब वो क्या पूछ रहा है यहाँ कि हमारे साथ दूध कौन सो सही है, दूध बोल रहे तो टाइम लगा आगे, दूध तो टाइम तो यहीं पर लागी बड़ो है, दूध। और फिर पूछा ओ सही है को है, अरे बेटा वो तो दूध है, दूध। आप ऐसे बोलते हो दूध पीऊंगा, दूध, ये ऐसे बोलते हो कि दूध पीऊंगा, तो सही कौन सा है, दूध। पता लग गया ना। और देखो यहाँ कौन सा सही है, दिन, यही सही है। ये तो गरीब हो गया। अगर मैं लिख दूं मुझे 2 दिन की छुट्टी दें, 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, अर्जी में लिखते हैं। तो आपके मुंह से तो निकला है 2 दिन, दिन, टाइम लग ही नहीं रहा, टाइम लग ही नहीं रहा, समय लग ही नहीं रहा, दिन, 2 दिन की छुट्टी दें। और हाथ किधर घूम गया, हाथ इधर घूम गया, हाथ ऐसे, तो ये तो हाथ की गलती है, हिंदी की गलती थोड़ी है। और लोग कहते हैं हिंदी में गलतियां होती है, हिंदी में गलतियां नहीं होती, तेरे हाथ से गलती हुई है। तेरे दिमाग में तो चल रहा है दिन और तेरा हाथ लिख रहा है दीन, तो तेरे हाथ को मारना, यहाँ समझा इसको, हट, सही चल, सही चल, जो मेरे दिमाग में वही लिख, समझाई। गलती हिंदी की है या इसकी है, हाँ, ये दिमाग क्या बोलता है, 2 दिन की, 2 दिन की छुट्टी, दिन की, दिन, दिन, और ये क्या कर रहा है, दीन। हाथ कौन घुमा रहा है, मारो इसको, हट। तो क्या करना है, ऐसे। ये गलती हम कर रहे हैं या हिंदी कर रही है, हाँ, हिंदी में गलतियां नहीं होती बेटा। और देखो कि चोर थाने में पिट रहा था, पिटाई हो रही, पिट रहा था, और हाथ कैसे घूम रहा है, पीट रहा था। टाइम लग रहा है ना, बड़ी मात्रा में टाइम लगता है, बड़ी मात्रा में तो पीट, तय की बारी ठहर कर आएगी, पीट। और दिमाग में क्या चल रहा था कि पिट रहा था, पिट, तो उसको यूं करना था। और क्या कहते हैं कि चोर थाने में पीट रहा था, थानेदार को पीट रहा था, तो पीट नहीं रहा था, पिट ही रहा था खुद ही, पिटाई, पिटाई। अब लोग कहते हैं मार साहब पिटाई में पी छोटी आई के, तो थे आप देख लो, पिटाई में तो छोटी आई, पिटाई है ना, पिटाई हो रही, पीटाई हो रही कि पीटाई, पीटाई ऐसे बोलते हैं, पिटाई बोलते हैं, पी छोटा ही आएगा, है ना।
तो ये क्या है, पीट रहा था दूसरे को और पिट रहा था खुद। दोबारा सुनो, 2 बार बोल रहा हूं। पीट रहा था, मोहन सोहन को पीट रहा था। क्या बोला मैंने? मोहन सोहन को पीट रहा था। पीट रहा था, कौन पीट रहा था? किसको? अब मुझे तो ये तो पीटने वाला है, पिटाई किसकी हो रही है? तो अब इसको यूं लिख दो, सोहन मोहन से। अब यहां को नहीं लगाएंगे, से लगा देंगे, से पिट रहा था, पिट रहा था। दोनों वाक्य दिख रहे हैं क्या आपको? दोनों वाक्य देखो आराम से, दोबारा देख लो। मोहन सोहन को पीट रहा था, पीट रहा था, और सोहन मोहन से पिट रहा था। समझ आई बात है? 2 वाक्य हो गए, दोनों में बात एक ही है। 2 वाक्य हो गए ये, और दोनों में बात पिटाई किसकी हो रही है? इस वाक्य में भी इसकी पिटाई हो रही है और इस वाक्य में भी इसकी पिटाई हो रही है ना? समझ गए आप? पढ़ के देख लो। सोहन मोहन से पिट रहा था। अब दोनों बोलने आ गए। ये छोटी मात्रा है तो कम समय लगेगा टे बोलने में, टे बोलने में, और ये बड़ी मात्रा है तो टे की बारी ठहर कर आएगी। तो बोल के देखो, ये बोलो पिट, और ये। अब बताओ, छोटी बड़ी मात्रा की गलती होती है कोई? नहीं। छोटे ऊ की, बड़े ऊ की नहीं होती। कैसे पहचानेंगे? छोटी मात्रा है तो कम समय लगा दो, जल्दी से बोल दो अगले अक्षर को, अगले अक्षर को, और बड़ी मात्रा तो थोड़ा टाइम लगा कर। समझ गए? तो हिंदी में गलतियां नहीं होती। और दूसरी बात क्या ध्यान में रखेंगे? लिखते समय, पढ़ते समय किताब में उंगली रखो। ठीक है? अब आ जाओ वापस किताब पर। अब किताब में देखो, स्वर्ण श्रृंखला। अब श्रृंखला को भी कई बार देख लो। ये देखो, ये श्रे श्रीमान है ना, श्रे श्रीमान, श्रीमान है। ठीक है? एक आता है श्रीमती, तो श्रीमती में ती बड़ी आती है। ये देख लो, थोड़ी थोड़ी बातें तो ध्यान में रखनी पड़ती है। देखो, कुछ तो कमा कर खाना पड़ता है, फ्री फ्री में सब कुछ नहीं होता। सारे सूत्र नहीं होते कि ले मैं तेरे को सूत्र बताता हूं ये सारी समस्या हल हो जाएगी। नहीं, आधी समस्याओं से तो लड़ना पड़ेगा, आधी समस्याओं से तो जूझना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। रोटी का टुकड़ा अपने आप ही मुंह में आता है या तोड़ करके डालना पड़ता है? तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है ना। तो कुछ तो लिख लिख कर देख लो। जो हार्ड शब्द है ना, हार्ड है, कठिन है, उनको लिख कर देख लो। ठीक है? और बाकियों को ध्यान से देख लो। और छोटी बड़ी की मात्रा की मैंने बताई थी, बोल बोल कर पता लगा लेते हैं। तो फिर धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो गलतियां कम होनी शुरू हो जाएगी। एक मैं और शुरू करूंगा, मैं श्रुतलेख बोलूंगा, एक पैराग्राफ बोलूंगा, आपको रफ कॉपी पर लिखना है। उसमें जो गलतियां आएगी उसको 10-10, 20-20 बार लिखना है, तो वो सब दिमाग में बैठ जाएंगी। दिमाग में बैठने के बाद गलत है नहीं होते। दिमाग में बैठे बाद में गलत को नहीं हुआ है। तो सारी बात दिमाग में बिठानी है। आपके दिमाग में बैठ गयो कि मारी डाणी हो रास तो ओ है, तो थे स्कूल में छुट्टी हुए है तो डाणी के नजार खड़े हो जाओगे और अंकल है मार घर गो पतो बताइयो एडो बोलो क्यों नहीं पूछो थे लोगों ने? दिमाग में बैठा हुआ है कि ये गली ऐसे जाएगी, वहां मेरा घर है। दिमाग में बैठा हुआ है। हमारे दिमाग में अपने पापा का नाम बैठा हुआ है कि ये मेरे पापा हैं, नाम बैठा हुआ है दिमाग में। अब मर जाएंगे तो भी याद रहेगा, बुढ़ापे तक याद रहेगा ना? या 2-3 साल बाद पूछोगे मम्मी हमारे पापा को नाम बताई, हूँ तो पुंत्र गयो, कई साल हो गया, पुंत्र गयो है? भूल जाते हैं? क्यों नहीं भूलते? हाँ, अब ये भी क्या है मुझे बताओ, ये संसार आपने कभी भी रफ कॉपी पर 20-20 बार लिखकर याद किया था क्या? नहीं। लेकिन वैसे ही बार बार देखने से दिमाग में बैठा हुआ है, इसलिए दूसरे शब्द आते ही हम कह देंगे वो गलत है ये सही है। तो दिमाग में बिठाना जरूरी है। तो दिमाग को खुला रखा करो और उंगली रखा करो जहां मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है? तो वो सब दिमाग में बैठ जाएंगे। इसके आगे क्या है? श्रृंखला। ये देखो एक बार देख लो, श्रेय श्रीमान है ना ये, तो ये श्रृंखला लिखेंगे ना तो ये यू नहीं आएगा, ये रे नहीं आएगा, ये री ऋषि की मात्रा आएगी। श्रृंखला, श्रृंखला समझ आ रही है? ऐसा ही लिखा हुआ है किताब में।
एक बार और देख लो ध्यान से। देख लिया? अब आंख बंद करो, अंगुली से लिखो, अंगुली से किताब पर आंख बंद करके। श्रृंखला सही लिखा गया? लिख लिया अंगुली से? अब देख लो, एक बार देख लो, दोबारा देखो श्रृंखला, दोबारा देखो, एक एक अक्षर देखो। श्री नीचे री ऋषि की मात्रा है, ऊपर बिंदी है, ख खरगोश है, ला है, ला। बोलो श्रृंखला। एक बार और देखो। देख लिया? अब आंख बंद करके उंगली से लिखो। सही लिखा गया? पक्की बात है? अब किताब को, रफ कॉपी को पलटो और किताब को एक बार ऐसे कर दो। रफ कॉपी को पलटो, रफ कॉपी पे लिखो अब स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण श्रृंखला। ठीक है, जल्दी से लिखो स्वर्ण श्रृंखला। आंख बंद करके लिख दो। क्या होगा, थोड़ा बहुत छोटे बड़े अक्षर होंगे, कोई बात नहीं। स्वर्ण श्रृंखला लिख लिया? अब किताब में आओ और मिलाओ, किताब में देख के मिलाओ। कुछ गलत हुआ? नहीं। रे नीचे लगाया है कि ऊपर लगाया है? री ऋषि नीचे आया है और स्वर्ण का रे कहाँ लगाया है? ऊपर, अणे के ऊपर। सही लिखा गया? हाथ ऊपर करो, कितनों के सही लिखा गया? लगभग सबका ही हो गया। दो का गलत हुआ है। दो का गलत हुआ, क्यों हुआ है? अच्छा कौन बताएगा? गुड्डू तू बता, दो का गलत क्यों हुआ? सबका सही हो गया, दो का गलत क्यों हुआ बता। एक क्लास में दो तीन लड़कों का गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है बता? क्योंकि इन्होंने ध्यान से नहीं देखा। हाँ, ध्यान से नहीं देखा। समझाइए? आपके ध्यान से देखोगे, समय लगाओगे तो हर समस्या का हल है। थोड़ा पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन विश्वास से पढ़ो और जो टॉपिक दिमाग में आए, आगे आए, उसको क्लियर करते हुए आगे चलो। आज हमने क्या क्या सीखा अभी तक, जबकि मुझे जो सिखाना था वो तो मैं शुरू ही नहीं कर पाया। मुझे जो सिखाना था वो तो शुरू ही नहीं कर पाया, लेकिन जो कुछ सीखा वो बेकार की बात सीखी या काम की? काम की। कोई बात नहीं, ये लिखा पड़ा है, कल सीख लेंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा है ना। लेकिन आज जो सीखा बढ़िया सीखा। एक तो गलतियां होती नहीं है, हम जानबूझकर पीठ को पिट लिखेंगे तो, दूध को दूध लिखेंगे तो गड़बड़ होगी ना। अब आप लिख रहे हो, देखो इधर, आप लिख रहे हो मैं मीठा दूध पीता हूं, दिमाग में तो आ रहा है दूध और हाथ को घुमा रहे हो ऐसे, तो भैया ऐसे तो घुमाते रहो, भैया आपका ही हाथ है, कितना ही घुमा लो, ऐसे तो गलती होगी। हाथ को उधर घुमाओ जिधर बोलते हो। हिंदी की खास बात है, जो बोला जाता है वो लिखा जाता है, जो लिखा होता है वही पढ़ा जाता है। ठीक है, समझ बात है? मैंने आपको एक उदाहरण से बताया था ना एक दिन, ये क्या है? कै ले पे, क्या है ये? कै ले पे, कल्प, कल्प, बोलो कल्प। और अब इसको आधा करो, कल्प, कल्प। कै पूरा बोला जाएगा, पे पूरा बोला जाएगा। कल्प, 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 कप, कल्प, कल्प। और अब हटा दे तो कप। तो हिंदी में जो बोलते हैं वो लिखना पड़ता है, जो लिखा होता है वो बोलते हैं, तो गलती होने की संभावना नहीं होती। हाँ, अपने खुद मूर्खता करेंगे तो अलग बात है। अब ये तो मूर्खता हो गई कि मुंह से बोल रहा है दूध और लिख रहा है दूध, तो यूं तो भैया तेरी हाथ लिख दे, यूं तो फिर तू बेवकूफी ऐसे करेगा, पंखा, पंखा, और लिख दिया पेड़। ये तो यार फिर दिमाग का कंट्रोल नहीं है। दिमाग कुछ बोल रहा है, हाथ कुछ ही चला रहा है, मार इसके। गलती यहां हो रही है, हिंदी में नहीं हो रही, यहां हो रही है। लिखना क्या था? चोर थाने में पिट रहा था और हाथ कैसे चल रहा है? पीट रहा था। तो हट, सही लिख, हट, मारूंगा। अच्छा एक और सुनो, ये न ना, ये ज्यादातर तद्भव में आता है और अणय तत्सम में आता है, अणय तत्सम में। तो मुझे बताओ स्वर्ण किस में है? कौन सा शब्द है? तद्भव है या तत्सम? वेरी गुड। और श्रृंखला बताओ, श्रृंखला।
अरे यहाँ 3 अक्षर नहीं लिखे थे क्या? री ऋषि कहाँ था? री ऋषि की मात्रा नहीं है इसमें, तो श्रृंखला किसमें है? तत्समय। संस्कृत के शब्द हैं ये। स्वर्ण श्रृंखला किसका शब्द है? संस्कृत का। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वर्ण को तो बोलते हैं सोना, और श्रृंखला को बोलते हैं कड़ी। श्रृंखला सांकड़े, सांकड़े हंकड़ बोलो थे गाने बांधा देख माँ, एक एक कड़ी होए, कड़ियाँ, कड़ी जुड़ेड़ी होए कड़ी, तो श्रृंखला कड़ी को बोलते हैं श्रृंखला। समझ गए? तो सोने की कड़ी, सोने की कड़ी तो हिंदी में बोलेंगे, और संस्कृत में क्या बोलेंगे? स्वर्ण श्रृंखला। समझाई? आज तत्सम सीख लिया, तद्भव सीख लिया, हिंदी में गलती नहीं हो इसके तरीके सीख लिए, है ना? वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।